लूका 23:34। प्रभु यीशु ने पहले वचन को कहा उन 7 वचनों में से जो क्रूस पर वो चढ़ाने से पहले कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने इस शब्द को कहा कि हे पिता ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये किसके लिए कहा यीशु मसीह ने? यीशु मसीह हमारे ऊपर आज ये प्रकाशन को फिर से एक बार लाना चाहते हैं कि हम इस पर ध्यान दें क्योंकि हम उसकी संतानें हैं। ये किन लोगों के विषय में कह रहा था? उन लोगों के विषय में जो कुछ क्षण पहले, कुछ समय पहले उसकी जय जयकार कर रहे थे, जो होसन्ना होसन्ना कहकर उसे पुकार रहे थे, हे राजा कहकर पुकार रहे थे। जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसके आसपास वही लोग खड़े थे जो कुछ क्षण पहले कह रहे थे, हे राजा, हे होसन्ना, हमें उद्धार दे। और यीशु मसीह को उस समय वो सारे लोग जो उसके आसपास खड़े थे, पिता उसे देख रहे थे यीशु मसीह कि ये तो वही लोग हैं जो कुछ क्षण पहले मेरे बारे में ऐसे कह रहे थे और आज चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे पिलातुस को कि इसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। आप सोच कर देखिए कि कितना मुश्किल है। जो लोग हमें कहते हैं कि हमें बहुत ही परेशान करते हैं, जो हमें बहुत दुख देते हैं, ऐसे लोगों को ये कहना कि मैंने तुम्हें क्षमा किया। यीशु मसीह आज भी हमें उन बातों को स्मरण करा रहे हैं और कह रहे थे जाते जाते भी। यीशु मसीह की जो पहली शिक्षा थी, उस प्रार्थना करना जो उन्होंने चेलों को सिखाया था, उन्होंने उस प्रार्थना में भी सिखाया कि जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे ही पिता तू हमें भी क्षमा करना। उस क्रूस पर भी उसका यही संदेश था, वो प्रेम था उसका जो उसने हमारे लिए किया। वो हमें यही शिक्षा दे रहा था। वही लोग थे, उसके पास कौन खड़े थे? वो महायाजक जो इससे ईर्ष्या कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि ये हमारी जगह लेना चाहता है, ये तो चिन्ह और चमत्कारों को कर रहा है। लोग उसको, महायाजकों को आकर बता रहे थे, देखो यीशु ने कैसे 5 रोटी और 2 मछलियों को लेकर आश्चर्य कर्म को किया। और वो लोग बहुत ईर्ष्या से भरे हुए, जलन से भरे हुए, वो चाहते थे कि इसकी हत्या हो जाए। पर फिर भी यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। देखिए कितना बड़ा हृदय है हमारे यीशु मसीह का कि मरते मरते भी वो यही शिक्षा दे रहा था हमें कि हे पिता, उसने ये नहीं कहा कि पिता ये तो वही लोग हैं जो मुझे मार रहे हैं, जिन्होंने मेरे हाथों और पैरों में कीलें ठोकी है। हे पिता ये वही लोग हैं जो एक एक कोड़ा मुझे लगवा रहे थे। प्रभु उसने ये नहीं देखा, उसने देखा कि वो जान नहीं पा रहे हैं, वो ईर्ष्या और जलन से भरे हैं, वो इतने गुस्से में भरे कि उन्हें यही नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। पिलातुस जानता था कि यीशु मसीह बहुत अच्छा है, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाया। उसे अधिकार था कि वो एक जन को छोड़ दे, पर फिर भी वो न्याय नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो डर गया। उसने बरअब्बस को छोड़ दिया उन लोगों के कहने से और यीशु को सजा सुनाई कि इसे कोड़े लगवाए जाएं, इसके हाथ पांव में कीलें ठोकी जाएं। आप सोच के देखिए, हम उनकी संतान हैं, हम यीशु मसीह की संतान हैं। वो हमें आज भी स्मरण दिला रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, आप लोग भी मेरे जैसे क्षमा कीजिए। उसने हमें क्षमा किया, एक क्षमा का संदेश दिया। उसने क्रूस पर चढ़ते हुए ये नहीं जाना कि वो क्या यातना को सह रहा है। उसने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। प्रभु हमें बार बार यही कहता है कि मैंने अपनी शिक्षा को तुम्हें दिया, मैंने सिखाया कि आज भी जो लोग तुम्हें दुख देते हैं तो तुम उन्हें क्षमा कर सको, पर हम नहीं कर पाते। हमारे लिए इस वचन के पर मनन करना बहुत जरूरी है। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे पतरस ने यीशु मसीह से पूछा कि हे पिता मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा 7 की 70 गुना बार।
इसका मतलब है कि बहुतों बार तुम्हें क्षमा ही करना है, क्योंकि वो हमारा मॉडल है, वो हमारा पिता है। उसने हमें एक शिक्षा दी है। शुरुआत से अंत तक यीशु मसीह का यही प्रचार रहा, यही शिक्षा रही कि हम क्षमा करना जाने। अगर उसने हमें क्षमा ना किया होता क्रूस पर, तो सोचिए आज आप और मैं यहां ना होते, हम भी अपने पापों में होते, हम भी उस नरक के द्वार के लिए तैयार होते। पर नहीं, यीशु मसीह नहीं चाहता। वो तो मरकर जी उठा, पर वो फिर से आज के दिन हमें स्मरण करा रहा है, इस वचन की तरफ हमारा ध्यान लगा रहा है कि हम क्षमा करना जाने। प्रभु ने कहा है मत्ती 5:44 में कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। क्या सच में हम करते हैं? हम ईर्ष्या और जलन से भर जाते हैं, क्योंकि हम नहीं सोचते, हम कुछ क्षण के लिए भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हम मसीह की संतान हैं। नहीं भूलते, भूलकर हम ईर्ष्या से भर जाते हैं, जलन से भर जाते हैं। हम सोचते हैं हम क्यों प्रार्थना करें, मैं क्यों प्रार्थना करूं, ये तो बहुत बुरा है, ये तो बहुत बुरी है। पर प्रभु यीशु आज हमें वही बातों को स्मरण करा रहे हैं कि तुम मेरी संतान हो। मैंने एक प्रेम का संदेश दिया था, मेरे बेटे मेरी बेटी, क्या तुम उसे भूल गए? हमारा ध्यान हमें वही ले जाना है और इस बात को याद रखना है कि यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। हमें क्षमा करना है, हमें छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना है, क्योंकि हम उसकी संतान है, उसके पीछे चलना है हमें। पतरस तो उसके साथ साथ चलता था, उसके सारे आश्चर्य कर्मों को देखता था, वो उसका चेला था, फिर क्यों उसने 3 बार इनकार कर दिया? प्रभु यीशु चाहते तो उसे छोड़ सकते थे कि 3 बार उसने इनकार किया, फिर भी क्या किया यीशु मसीह ने? उसे क्षमा किया। तो इसीलिए आज इस वचन के द्वारा खुदावन हमें स्मरण करा रहे हैं कि हम उसकी संतान हैं, हम अपने बैरियों से क्षमा करें, हम एक बातों को इग्नोर करते हुए चलते जाएं, उस क्रूस के उस संदेश को, उन प्रार्थना को, उन वचनों को याद रखें जो यीशु मसीह ने शुरुआत से लेकर आखिर तक किया है कि हमें क्षमा करना है। खुदावन यीशु करे अपने हार्ट को आप प्रिपेयर कीजिए आज इसी क्षण कि हमें क्षमा करते हुए आगे बढ़ना है। और इसी के साथ मैं इस वचन को समाप्त करती हूँ। खुदावन का धन्यवाद। आमीन, हालेलुया। ओके, दूसरा वचन इस प्रकार बताता है, जैसे भी आपने सुन भी लिया, और परमेश्वर का वचन यहाँ हमें बता रहा 23 की 43वें आयत में, उसने उनसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये परमेश्वर का वचन है और हम लोग बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, हमेशा इस दिन को याद करते हैं, गुड फ्राइडे मनाते हैं कि अच्छा है, आज का दिन बहुत अच्छा है। और मेरे प्रियो, आप जानते हो कि आज का दिन अगर ना होता तो शायद हमें कल का दिन नहीं मिलता। इसलिए मेरे पिता ने उस आज के दिन को तैयार करा ताकि हमें कल का दिन मिल सके। अगर वो उस क्रूस पे नहीं चढ़ते, उस पापों को नहीं उठाते, तो आज हम इस जगह बैठे भी नहीं होते, क्योंकि जो वायदे उसने करे हैं हम किसी से नहीं कर सकते, क्योंकि ना पूरा करते हैं। और इसीलिए उस पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि जैसे उसने कहा है कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हमने कितनों से वायदे करें, चर्च तक का लाने का वादा करते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि इस वचन के द्वारा हम सीखते हैं कि तुरंत विश्वास लाना बहुत बड़ी बात है। तुरंत विश्वास लाना, हम इतने समय से चलते आ रहे हैं, शायद आज भी हम डगमगाते हैं, लेकिन जब उस डाकू को देखते हैं, उस चोर को उसकी सुनते हैं कि उसने तुरंत कहा कि हे, हम तो अपने किए का दंड पा रहे हैं और तू इस समय में भी मतलब प्रभु का ऐसे बोल रहा है,
दोष दे रहे हैं। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते, वो कैसा विश्वास होगा। आज के हमारे अंदर वैसा विश्वास है? मुझे लगता आज भी शायद वो वाला विश्वास हमारे अंदर नहीं है। फिर भी हम कहीं ना कहीं डगमगा ही जाते हैं, कहीं ना कहीं गिर ही जाते हैं। जरा सी कोई विपत्ति परेशानी आती है तो हम तुरंत गिरते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि उसका विश्वास ऐसा था कि उसने तुरंत विश्वास करा कि नहीं प्रभु, जब तू अपने स्वर्गलोक में जाए तो मेरी सुधि लेना, मेरी सुधि लेना, है ना। उसको तो टाइम भी नहीं लगा, और हम इतने बरसों से चले आ रहे हैं तब भी नहीं बोल पाते एक बारी दिल से कि प्रभु जब हम तेरे राज्य में आए तो हमारी सुधि लेना, जब हम यहाँ से जाए। कभी भी शायद हमने ये तो बोला ही नहीं होगा, आज तक की डेट में नहीं बोला होगा। लेकिन हमसे अच्छा वो डाकू था जिसने बोला इस बात को और तुरंत विश्वास किया। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो ऐसे ही विश्वासियों को खोज रहा है, वो ऐसे ही भेड़ को ढूंढ रहा है जो कह सके, जो यीशु के साथ रह सके। क्या हम में से कोई हैं? कहते तो हम बहुत हैं, लेकिन वो पिता जानता है कि हम रह पाएंगे कि नहीं। इसलिए प्रभु हर दिन हर पल हमें वो समय दे रहा है कि आज भी हम अपने मन विवेक को शुद्ध और पवित्र कर लें और उस पिता से कहें कि प्रभु हमें भी अपने साथ रखना, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम कैसे हैं। और इसलिए मैं उस वचन का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिसके द्वारा उसने हमें तैयार करा। कितनी बार ये मौका मिला है वचन बांटने का, कितनी बारी, लेकिन क्या हम ऐसा अपने जीवन में है? नहीं है। कहीं ना कहीं चूक जाते ही हैं। वायदे तो हम बहुत कर लेते हैं, हर किसी से कर लेते हैं। हम किसी के संग 2 कदम चलना पसंद नहीं करते हैं तो स्वर्ग लोक तो ये बहुत ही दूर है। किसी को चर्च लाने में ही हमारी इतनी हालत ख़राब हो जाती है, बता देते हैं पर उसको लाना मुश्किल हो जाता है। आ जाना, वहाँ है, द्वारका है, 3 सेक्टर है, ये सब हम बता देते हैं। लेकिन हमें किस तरीके से लाना है, क्योंकि जब हम लाते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उस भेड़ के लिए जैसे हम यहाँ पे ताली बजा के स्वागत करते हैं, वैसे ही स्वर्ग में भी उसका स्वागत होता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि आज ही तू मेरे साथ। ये आज ही में ही बहुत बड़ी बात है। आज ही हम किसी से कह सकते हैं? इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि हमें कहना है कि आज ही तेरा उद्धार है, और आज के दिन से ही हमारा उद्धार हुआ है। आज वो लहू ना बहाया होता तो हमारा उद्धार भी ना हुआ होता। कोई किसी की वैल्यू भी नहीं समझता, कोई किसी की कदर नहीं करता। आज उस वचन के द्वारा, उस लहू के द्वारा हमारा उद्धार है। उस लहू के द्वारा एक दूसरे की वैल्यू है, नहीं तो कोई किसी की वैल्यू नहीं है। इसलिए उस पिता का धन्यवाद करते। इस वचन में बहुत सी बातें हैं, बहुत कुछ वचन समझाना चाहता है, यही एक वचन बहुत कुछ समझाना चाहता है। लेकिन उस पिता का हम धन्यवाद करते हैं। जैसा उसका विश्वास था, आज प्रभु यीशु मसीह हम में से प्रत्येक का वैसा ही विश्वास मांगता है कि हमें वैसा विश्वास करना है, तभी तो उसके साथ रहने पाएंगे। हम यही विश्वास में डगमगा जाते हैं तो वहाँ कैसे रहने पाएंगे? मेरे प्रियो, हमें किसी से नहीं सीख पाए तो शायद आज के इस वचन से सीखे। कैसे उस डाकू ने बोला और उसको डांटा दूसरे को कि तू ऐसे क्यों बोल रहा है, हम तो अपने किए का दंड पा ही रहे ना, उसने तो कुछ भी नहीं करा, वो राजा है ना। और इसीलिए प्रभु ने उसके विश्वास को तुरंत देख लिया, क्योंकि हमारा पिता अंदर और बाहर देखने वाला पिता है और वो सब कुछ जानता है कि हमारे इस समय में भी अंदर क्या चल रहा है। मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैंने पवित्र आत्मा से ही बोला, मुझे नहीं आता, मैं तो जी रही हूँ, लेकिन आप मेरी अगुवाई करना। और इस समय पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर रही है, और जैसा पिता कहता हमें वैसे ही बोलना। जब हम पिता से मांगते हैं तो उसके साथ रहने पाएंगे। आज अगर हम समय की कदर करेंगे तो समय हमारी कदर करेगा, तभी हम उस स्वर्ग में रहने भी पाएंगे, है ना। इसलिए उस पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ जो वचन से मिला वो बांटा। इसलिए सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु का तीसरा वर्ड यूहन्ना 19:26। यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। इसमें प्रभु यीशु मसीह के, जहाँ तक मैं समझ पाती हूँ, 2 आप रूप बोल सकते हैं।
क्योंकि वो एक ही टाइम पे 100% गॉड भी है और 100% ह्यूमन बीइंग भी था। तो जब वो अपनी जैसे हम एज अ ह्यूमन सोचते हैं तो वो अपनी माता को देखता है, बट उसने वर्ड यूज़ किया था नारी, जो हम वो अपनी माता के लिए यूज़ नहीं करते। तो उस वक्त जब परमेश्वर मतलब प्रभु यीशु सूली पे चढ़ाने की प्रक्रिया हो रही थी, या गुड फ्राइडे हम जिस वजह से मनाते हैं, उस समय जो भी प्रतिक्रिया या जो भी उसने एक्ट किया है वो 100% गॉड ने किया है, एट द सेम टाइम 100% ह्यूमन ने किया है। ह्यूमन ने किया है इसलिए हम भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसने प्रताड़ना या कष्ट भोगे हैं तो हम भी भोग सकते हैं, क्योंकि वो एग्जाम्पल सेट करके गया। और दूसरी बात ये है, हमने बाइबल में बहुत जगह या पास्टर से बहुत बार सुना होगा कि परमेश्वर जो है हमारा फादर भी है और मदर भी है। वो उस समय जब उसको नारी करके संबोधित कर रहा था तो वो उसका बेटा नहीं, उसका बाप या माता था, क्योंकि उसको चिंता दोनों तरफ से, एक बेटे की साइड से भी और एक प्रभु के साइड से भी, दोनों साइड से देखा जाए तो चिंता थी कि क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने जीवन मिनिस्ट्री में आने से पहले सारे काम कर चुका था, वो सारी अपने घर की जिम्मेदारियां पूरी कर चुका था, अपनी बहनों की शादी कराना या जो भी काम करना था सब करवा चुका था। बस उसके पास लास्ट जिम्मेदारी थी उसकी माँ की। तो उसने अपनी माँ को, अपने प्रिय, ऐसे भी नहीं अपनी माँ को ऐसे छोड़ दिया या उस लेडी को ऐसे छोड़ दिया, उसने सबसे अपने प्रिय चेला जो था यौना, उसको उसकी देखभाल करने के लिए दिया, ताकि जब वो परमेश्वर सूली पे चढ़ाया जाए तो उसकी माँ को इतना हर्ट ना हो, क्योंकि ग्रेस ऐसी चीज है, जब यीशु मसीह ने कह दिया कि अब वो तेरी माँ है, तो वो कंफर्ट भी उसके पास उसी सेकंड पहुंचा था। वो कंफर्ट जो होता है वो उसी सेकंड पहुंचा था। वो उसको उस समय एज अ परमेश्वर करके देख सकी थी। उसने आगे जब ये वर्ड बोला उसके बाद उसने उसको अपने बेटे जैसे नहीं देखा, कहीं पे भी मेंशन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर, मैं परमेश्वर बोलती हूँ, जीसस ने उसको ऑलरेडी एक बेटा दे दिया था, क्योंकि उस समय के बाद से यीशु मसीह 100% गॉड थे और 100% उस समय जो लास्ट उन्होंने काम किया, अपनी माँ को शारीरिक रूप से माँ को सौंप दिया। तो पर 100% गॉड और 100% ह्यूमन बीइंग का मेल ये है, जो मुझे लगता है परमेश्वर ने बहुत सारी चीज़ें जो चाहता था अवॉइड कर सकता था, गरीबी या बहुत सारी मतलब बदसूरता, बहुत सारी चीज़ें अवॉइड कर सकता था। बस उसने हमारे लिए कि हम कभी ये ना बोल पाए कि परमेश्वर इस सिचुएशन में मैं क्या करूं, क्योंकि तूने ये नहीं देखी। ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है जो प्रभु यीशु ने नहीं देखी। तो हमें भी उसी हिसाब से स्ट्रांग रहना है। तो फिर से ये वचन पढ़ना चाहूँगी, शायद थोड़ा सा आपको समझ में आए कि जीसस बोलते हैं यहाँ पे, यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, अपनी माता से कहा, हे नारी, यह तेरा पुत्र है। ऐसी परमेश्वर हमारे लिए जीसस भी है, परमेश्वर भी है, दोस्त भी है, बहुत कुछ है। बाइबल एक जगह बताता है कि दूध पीती बच्चे को माँ छोड़ सकती है। जब उसको पता था उसको सूली पे लटकाने वाले हैं, तब भी उसने अपनी माता को नहीं छोड़ा। उसका प्रेम इतना बहुत महान है। तो उस महान प्रेम के लिए हमें धन्यवाद, स्तुति जितना दे सकते हैं वो प्रभु को देनी चाहिए। थैंक यू। Fourth word on the cross, सो सलीब में चौथा वचन Matthew 27 and 46. और मत्ती रचित सुसमाचार उसका
27वां अध्याय उसका 46वां वचन 46 46 About 3 in the afternoon, और लगभग तीसरे पहर में Jesus cried out in a loud voice. और heavy यीशु voice, मसीह जो है एक जोर से एक आवाज से उसने रोया, Eli, Eli, lama sabachthani, एली एली लामा सबतानी करके उसने कहा। which means, इसका मतलब क्या है? my God, why मेरे- have you forsaken me? मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया? This is a very common word for us. और ये बहुत कॉमन वर्ड है हम लोगों के लिए, Many times we also in our lives, और कई बार हमारे जीवन के अंदर भी, we hear this, we have this question. और हमारे जीवन के अंदर ये सवाल उत्पन्न होते हैं, We ask God, why have you forsaken? Where are you, God? Why have you forsaken me? और परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर क्यों आपने मुझे त्याग दिया? When we are in a deep trouble, we always have this question. We और look up हमेशा जब हमारे पास जी ट्रबल होता है तो हम हमेशा इस सवाल को करते हैं। Yes. So similarly, Jesus also has this question. और now. यीशु मसीह के पास भी जो है यही सवाल था, Why have you forsaken me? हे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया? And all the three words, earlier three words, और आने वाले जो हर एक जो earlier three जो words, शुरुआती के जो 3 शब्द थे he spoke about others. वो बाकी लोगों के बारे में, अन्य लोगों के बारे में था, But this fourth word, he's speaking about himself. लेकिन ये चौथा विषय, ये जो चौथा शब्द जो उसके मुख से निकला वो खुद अपने आप के बारे में था उसके लिए। It is very painful. Look at the background. He was betrayed by Judas. He carried the cross for so many hours. He lost a lot of blood. I mean, pain and anguish. अगर पुराने हर एक बातों को हम देखें कि एक जो व्यक्ति जो उसके साथी था उसने उसे पकड़वाया, उसके बाद सलीब को उठाया, काफ़ी लंबा समय उसे कई घंटों को उठाकर लेके आया और उसे मार मार कर उसके शरीर के अंदर का हर एक खून जो है उसके अंदर नहीं रहा, सब कुछ बह चुका था और इस अवस्था में वो सलीब पर अभी लटका हुआ था। And this is a time where he feels like he gives up. और यही वो समय था जहाँ पे उसको लगा कि यार जस्ट इसके बाद मेरे साथ कोई भी नहीं है। Right? And that's the reason why have you forsaken me? और My God. इसीलिए ईश्वर ने ये कहा कि हे खुदा तूने मुझे क्यों त्याग दिया। And this is the first time he is referring. If you look at many earlier times, he refers God as Father. कई बारी इससे पहले तक हम देख सकते हैं कई सारे जगहों पर परमेश्वर को, जो परमपिता परमेश्वर है, उसे वो पिता के समान ही बात करता है, लेकिन इसी एक स्थान पर वो ईश्वर का दर्जा देता है या ईश्वर की तरह वो बात करता है। And it's like the first instance, God has turned his back on Jesus. और पहली बारी जब यीशु के पिता जो थे, मतलब वो पहली बारी उससे अपने मुंह को फेर लिया या पीठों को उसको दिखाने लगे। Right? This is done in order to fulfill the prophecy. और ये इस वजह से किया गया, क्यों पिता ऐसे मुड़ गया, क्योंकि ये जो भविष्यवाणी थी उसे पूरा होना था। Right? This entire scripture, my God, why have you forsaken me? It is beautifully written, narrated in Psalms 22. हम इस भजन संगीता को हम में देख सकते हैं, इसी वचन को जहाँ पर 22 में हम देख सकते हैं कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। And this was written by King David 1,000 years ago. और कई हजारों साल पहले राजा दाऊद ने ऐसे शब्दों को कहकर उसे पिता से उसने प्रार्थना की, तो उस बात को वहाँ पर जिक्र किया गया था। Why Jesus did it, we all know, because it is because of my sins, my family's sins, my forefathers, my grandfathers' family's sins, and also the future generation's sins. All he took it on himself. उसने हर एक प्रकार के जो मेरे दादा परदादा, मेरे पुरखों के और मेरे परिवार के, मेरे पिता के और आने वाले भविष्य में आने वाले हर एक पीढ़ी, हर एक जन के पापों को अपने सर उसने उठा लिया। So that we can have, this is considered one of the biggest sacrifices in the history. इतिहास के अंदर सबसे बड़े एक बलिदान के समान इसे माना जाता है। Because of the one beautiful word the Father and the Son spoke, God so loved the world. क्योंकि परमेश्वर और पिता ने और यीशु के बीच में जो वार्तालाप है इसमें देख सकते हैं कि पिता परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी में भेजा। For that one reason, because we might have the biggest gift, that is salvation. उस एक कारणवश वो यीशु मसीह आकर उसके मृत्यु के जरिए से, उस एक कारण से जो है परमेश्वर ने आपको और हम सब लोगों को एक बहुत बड़ा एक उपहार दिया है जो उद्धार है। We can have access to the Father, we can have access to the
good healing, we can have access to prosperity, we can have access to eternal life. सो उस एक मृत्यु के जरिए से, उस एक व्यक्ति के जरिए से हम स्वर्ग, पिता परमेश्वर, आशीष और बरकत और चंगाई, इन सारे बातों के अंदर हम हक जता सकते हैं, हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। So my humble request is, मेरा नम्र निवेदन है आप लोगों से, we all should not lose the essence of this. और हम इस दिन के या इस व्यक्ति के जो क्या कहते हैं, जो एसेंस है, उसे हमें कभी भी छोड़ना नहीं है, हमें उसमें बने ही रहना है। The cost that God paid for our lives. और हमारे जीवनों के लिए परमेश्वर ने जो मूल्य उसने दिया है वो बहुमूल्य है। यूहन्ना 19:28 के बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। तो पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक जितने भविष्यवक्ताओं ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो कुछ भी कहा, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर वो सब कुछ पूरा किया है। जैसे लिखा है यशायाह 53:7 में, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल शांत रहे। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूँ। तो इस भजन संहिता हम 22:15 में देखते हैं कि मेरा बल टूट गया, मैं ठीकरा हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई। तो यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह की प्यास को समझ सकते हैं कि परमेश्वर का बल बिल्कुल टूट गया था क्रूस पर उस समय, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बाग में पूरी रात प्रार्थना कर रहे थे। उनका जो पसीना है वो खून मतलब बहकर उनके शरीर से निकल रहा था। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, और प्रभु यीशु मसीह जब पकड़वाए गए तो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट उनको भेजा जा रहा था। फिर उसके बाद पिलातुस के पास आए, पिलातुस ने कोड़ों के लिए प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया। उसके बाद कांटों का मुकुट उनको पहनाया गया। पूरे शरीर का खून उनके शरीर से बह गया था, पसीना खून दोनों बह गया था उनके शरीर से। उनके शरीर में इतनी भी जान नहीं थी कि वो अपना क्रूस उठाकर उस जगह पर पहुंच सके। तो सच में परमेश्वर जब वो कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ, तो परमेश्वर जैसे लिखा है ना कि मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई थी। हम थोड़ी देर धूप में बाहर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में जान ही नहीं है, हम बेहोश होने वाले हैं। लेकिन परमेश्वर उस समय तक कितने घंटे हो गए थे उनको क्रूस पर टांगे हुए, और परमेश्वर उस बात को कि उनकी जीभ जो तालू से चिपक गई थी, तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूँ। और जैसे कि इस वचन का भी पूरा होना था ना, क्योंकि भविष्यवक्ताओं ने पहले ही इस वचन को लिख दिया था कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर सिरका दिया जाएगा पीने के लिए। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 69:21 में कि लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रयान दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर वो सिरका लगाया जाता है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारी उस प्यास को क्रूस पर ले लिया है, और ताकि हम अब आत्मिक रूप से हम अब प्यासे ना रहें, हम भूखे ना रहें। परमेश्वर ने हमारी उस तकलीफ को, परमेश्वर ने हमारी उस डिससैटिस्फैक्शन को, हम प्यासे रहते हैं ना, कई लोगों को बोलते हैं कि हमारे पास मकान नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये रिश्ता नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, डिससैटिस्फाइड रहते हैं। तो परमेश्वर ने हमारी उस डिससैटिस्फैक्शन को क्रूस पर ले लिया है। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 55:1, अहो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ। तो परमेश्वर तो खुद एक जीवन का जल का झरना है ना। परमेश्वर ने कहा है ना कि जो मुझ में से पीता है वो क्या है, वो कभी प्यासा नहीं रहता, और उसमें वो एक सोता बन जाता है। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना है ताकि हम उसमें एक सोता बन जाए। हम खाली एक बस प्रभु यीशु मसीह से वो जल पी रहे हैं, वही नहीं कि हम एक सोता भी बने ताकि हम भी दूसरों की उस प्यास को बुझा सके। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, इस वचन को फिर से मनन करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा है कि मैं प्यासा हूँ। परमेश्वर ने हमारी उस प्यास को क्रूस पर ले लिया है और हमें वो जीवन का जल दिया और हमें एक उमड़ने वाला सोता बनाया ताकि हम उसमें एक हो जाए। थैंक यू लॉर्ड। ஹல்லேலூயா. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் 6வது வசனம் யோவான் 19:28-30 வரைக்கும். और आखिरी इसका जो छठा वचन है हम देख सकते हैं यूहन्ना का किताब उसका 19वां अध्याय 28 से 30 तक। எல்லாம் முடிந்தது. सब समाप्त हुआ। அதாவது ஆண்டவர் எல்லாம் முடிந்தது அப்படிங்கறது வெறும் வார்த்தையாக சொல்லாம தனக்காக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு முக்கியமான ஒரு
முக்கியமான ஒரு காரியத்தை அவர் சிறப்பாக முடித்தார் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தோட அவர் முடிந்தது அப்படின்னு சொல்றாரு. तो यहाँ पे खत्म हुआ करके जब परमेश्वर कहता है तो यहाँ पे एक बहुत मुख्य कार्य जो उसे करने के लिए सौंपा गया था, दिया गया था, वो खात्मा हुआ. वो उन सारे कार्यों को उसने सही रीति से कर दिया करके ही उसे बताते हुए उसे वो खत्म करता है वहां पर. அந்த காலத்துல ரோம அரசர்கள் வந்து ஒரு சட்டத்தை தீட்டினதுக்கு பிறகு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தன்னுடைய அந்த அதிகார புத்தகத்தை கையில எடுத்துட்டு எல்லாம் முடிந்தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So जब रोम साम्राज्य उस समय चल रहा था तो उस समय वो लोग जो भी नियम में लिखते थे उस सारे नियम के उस किताबों को लेकर अपने हाथों को उठाकर कहते हैं कि ये सब कुछ नियम में समाप्त हुआ. ऐसे करके बोलने की रीति थी वो समय. கிரேக்க வார்த்தையில சொல்லுவாங்க டெட்டலிட்ஷா. और ग्रीक भाषा में इसे कहा जाता है डेटलिशा करके उसे बोला जाता था. தேவன் வந்து அவருடைய வேதனையை முடிந்தது அப்படின்னு சொல்றாரு. So यहाँ पे परमेश्वर जो है अपना उसका दुख का समय समाप्त हुआ, ये भी वो कह रहा है. தேவனினோட திட்டம் முடிந்தது. और ये भी वो कह रहा है कि परमेश्वर का जो योजना था वो वहां पर समाप्त हुआ. மனிதர்களுக்கான மீட்பும் முடிந்தது. और मनुष्य लोगों के लिए जो उद्धार है उसका भी जो है वो खात्मा उधर खत्म हो चुका है. முதலாவது நம்ம பார்க்கிறது தேவனுடைய வேதனை, அதாவது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவோட வேதனை எப்படி முடிந்தது. So पहला विषय हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो दुख था वो किस रीति से समाप्त हुआ. அதாவது ஆண்டவர் வாரினால் அடிக்கப்பட்டார், பரியாசம் பண்ணப்பட்டார், அதுக்கடுத்து சிலுவையில் அறையப்பட்டது, முள்முடி தாங்கியது, இது எல்லா விதமான வேதனையும் அவருக்கு முடிந்தது. அதை வந்து முடிந்தது அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையில அவர் சொல்றாரு. So वहां पर वो से जो है उसको चाबुक से मारा गया, उसको सलीब पर मारा गया, उसको दुखित किया गया, उसको निंदा की गई. ये सारे विषयों का अंत करके उसने कहा कि सब कुछ समाप्त हुआ, मेरा दुखों का जो है खात्मा हो चुका है, अभी दुख नहीं है. என்னதான் அவர் வந்து தன்னுடைய பாத்திரமாக இருந்த அந்த காரியத்தை வந்து தன்னால முடிந்த அளவுக்கு பொறுத்து கொண்டார், இருந்தால் முடிந்த நிலையில எல்லாம் முடிந்தது அப்படிங்கிற வார்த்தையை அவர் தன் வாய் விட்டு சொல்றாரு. So वो जितना भी हो, मतलब वो मनुष्य ही था और उससे जितना हो सकता है उसने एक पात्र के समान रहकर उस कार्य को, जिस कार्य के लिए उसे भेजा गया था, उसे उसने सही रीति से समाप्त किया. लेकिन परंतु उसे दुख और दर्द तो शरीर में था ही था और उसके लिए उसने कहा कि सब खत्म हुआ. தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்து அவர் சொன்னதை, அப்பா நீங்க சொன்னீங்க, நீங்க சொன்னதை நான் செஞ்சு முடிச்சிட்டேன் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல அந்த ரோம பேரரசர்கள் செய்யறது மாதிரியே இவரும் டட்டலிட்ஷா அப்படிங்கிற வார்த்தையை வச்சு முடிந்தது அப்படின்னு சொல்றாரு. So उसी प्रकार से पिता, आपने जिस मकसद से, जिस विषय से आपने मुझे इस पृथ्वी में भेजा, उस विषय को भी मैंने खत्म किया करके उसने कहा. और उस समय जैसे ग्रीक शब्द ने उसने कहते हैं कि तातलिशा, सो उसे उसने कहकर उसने खत्म किया कि हाँ परमेश्वर पिता, आपने जिस मकसद से मुझे भेजा मैंने उसे पूरा किया. ஏன்னா ஆண்டவர் வந்து நியமிக்கப்பட்டவர், क्योंकि परमेश्वर जो है वो पिता के द्वारा नियुक्त किया गया था. உலக தோற்றத்துக்கு முன்னாடியே இவர் சிலுவையில் அடிக்கப்பட்டு நம்மளுடைய பாவங்களுக்காக அவர் ரத்தம் சிந்தப்படணும் அப்படிங்கிற தேவ திட்டத்தை வந்து ஆண்டவர் வந்து நிறைவேற்றார். और इस संसार के बनने से पहले से ही हम देख सकते हैं कि परमेश्वर सलीब पर मरेगा करके एक नियम था जो परमेश्वर ने बना रखा था आदम के गुनाह के जरिए से. सो वो पूर्ण हुआ उस समय हम देख सकते हैं उसे. அடுத்து நம்ம வாசிக்கலாம் எபிரேயர் சாப்டர் 10 इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय 10வது வசனம் முதல் 14வது வசனம் और 10 से 14 वचन को हम पढ़ सकते हैं. எந்த ஆசாரியனும் நாடோறும் ஆராதனை செய்கிறவனாயும் பாவங்களை ஒரு காலும் நிவர்த்தி செய்யக்கூடாத ஒரே வித பலிகளை அநேகம் தரம் செலுத்துகிறவனாயும் இருப்பான். सो यहाँ पे हम 10वें वचन को पढ़ेंगे. इब्रानियों 10 उसका 10. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சரீரம் ஒரே தரம் பலியிடப்பட்டதினால் அந்த சித்தத்தின்படி நாம் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். सो यहाँ पे जो याचक जो है वो बलिदान देने के लिए जाता है, वो पाप जो मिटता नहीं है उसके लिए हर साल जाकर बलिदान देता है. लेकिन यीशु मसीह का शरीर ऐसा शरीर था जो एक ही बार वो बलि किया गया और हम हर एक मनुष्यों के पाप उसमें से धुल गए. ஏன்னா அதே மாதிரி ஹீப்रू சாப்டர் 9ல 12வது வசனம் और 9 का 12 इस प्रकार से कहता है. इब्रानी 9 का 12 में வெள்ளாட்டுக்கடா இளங்காலை இவைகளுடைய இரத்தத்தினாலே அல்ல, தம்முடைய சொந்த இரத்தத்தினாலும் ஒரே தரம் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே பிரவேசித்து நித்திய மீட்பை உண்டு பண்ணினார். तो यहाँ पर किसी मेमने का या किसी बकरी के लहू के माध्यम से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अपने खुद के उस बहुमूल्य लहू से आपको और मुझे उस अति पवित्र स्थान के अंदर जाकर आपको और मुझे उसने स्वतंत्र किया है. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ பலிகள் உண்டு, சமாதான பலி, குற்ற நிவாரண பலி, பாவ நிவர்த்தி பலி, இப்படி எத்தனையோ பலிகளை வந்து நம்ம ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்ஸ்ல பார்த்தாலும் और पुराने नियमों में हम अलग अलग प्रकार
के बलिदानों को देखते हैं कि मतलब जो है होम बलि देखते हैं और पापों का क्षमा याचना का बलि देखते हैं, इस प्रकार से बहुत सारे बलियों को देखते हैं हम। ஆசாரியர் வந்து தனித்தனியான பலிகளை தனித்தனியான நேரத்துல அந்தந்த இடத்துல போய் அந்த ரத்தங்களை எடுத்து செலுத்துவாங்க. सो बलिदान देने वाले जो याजक है वो उस स्थानों पर जाकर अलग अलग जगहों पर जाकर बलि देकर उस लहू को लेकर उस अति पवित्र स्थान के अंदर तक वो ले जाते हैं। ஆனா ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவோ இது எல்லாவற்றிற்கும் சேர்த்து ஒரே பலியாக நமக்கான பலியானார். सो परमेश्वर इस प्रकार से अलग अलग बलियां जो पहले चढ़ाई जाती थी अब उन सब के लिए एक ही श्रेष्ठ सिद्ध बलि बना, जो आपके और मेरे पापों को एक ही बारी में एक ही के मृत्यु के माध्यम से हम सब लोग उद्धार को प्राप्त किया। அதனாலதான் ஆண்டவரும் சொல்லியிருக்கிறாரு, உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற ஆட்டுக்குட்டி. और इसलिए परमेश्वर का वचन यूहन्ना में कहता है कि इस जगत के पाप को उठा ले जाने वाला मेमना यही है। அதே மாதிரி இன்னொன்னு பார்க்கிறோம், தேவன் வந்து மகா பரிசுத்தர், நம்மளோ பாவிகள். सो हम एक और विषय देखते हैं कि परमेश्वर वो अति पवित्र है और हम सब लोग पापी हैं। அதனாலதான் நம்ம ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்ஸ்ல பார்க்கும்போது மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ள பாவமானவங்க யாராலும் போனாலுமே இறக்கப்பட்ட நிலையில தான் வெளியில வருவாங்க. और इसलिए हम देख सकते हैं कि जो है पाप के साथ कोई व्यक्ति अगर पुराने नियम में उस मिलाप के तंबू के अंदर अति पवित्र के अंदर जाएगा तो वो पाप के साथ है तो वो मृत्यु होकर ही आएगा, वो जीवित वापस नहीं आ सकता। அதனாலதான் நம்மளுக்கும் ஆண்டவருக்கும் இருக்கிற அந்த இடைவெளியை குறைப்பதற்காக இவர் ஜீவ பலியாக நம்மளுக்காக பலியானார். और इसलिए आप परमेश्वर हमारे बीच में जो दरार या फिर जो गैप था जो पाप के जरिए से था, इससे हमें हटाना है और हमें हमारे साथ रिश्ता रखना है करके वो एक जीवित बलि बना और सिद्ध बलि बना। நம்ம வசனத்துல கூட படிக்கிறோம், தேவ அந்த அது என்ன டெம்பிளுக்கு என்ன சொல்றது, அந்த தேவாலயத்துல இந்த திரைச்சீலை வந்து ரெண்டாக கிழிஞ்சது. அந்த திரைச்சீலோட கனம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 to 5 இன்ச் கனமான ஒரே திரைச்சீலை. ஆண்டவருக்கும் நம்மளுக்கும் இருக்க அந்த வேறுபாடு இருக்கக்கூடாது, நம்ம ஆண்டவரை நேரடியாக தரிசிக்கலாங்கிற ஒரே காரணத்தினால ஆண்டவர் அந்த திரைச்சீலை இரண்டா கிழிஞ்சது. So हम देख सकते हैं कि जो उस भवन के अंदर जो एक बहुत बड़ा अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में एक बहुत बड़ी जो एक चादर थी, जो कम से कम उसका जो मोटापा था वो 4 इंच का मोटा एक चादर हुआ करता था। सो उसमें से जब वो प्रभु यीशु का सलीब पर मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि वो जो चादर थी ऊपर से नीचे लेकर फट गया, 2 भागों में हो गया। इसका मतलब यह है कि कभी भी किसी भी क्षण कोई भी जो है परमेश्वर तक और परमेश्वर मनुष्य तक पहुंच सकता है। அடுத்து நம்ம எடுத்து வாசிப்போம் 1 John chapter 2 verse 2. और यूहन्ना पहला यूहन्ना 1 John दूसरा chapter अध्याय 2 verse 2. दूसरा वचन, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। நம்முடைய பாவங்களை நிவர்த்தி செய்கிற கிருபாதார பலி அவரே, நம்முடைய பாவங்களை மாத்திரமல்ல சர்வலோகத்தின் பாவங்களையும் நிவர்த்தி செய்கிற பலியாய் இருக்கிறார். सो परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए एक बलिदान है और केवल मेरे लिए ही नहीं परंतु इस जगत के संपूर्ण लोगों के लिए वो बलिदान स्वरूप हुआ। இந்த விஷயத்துல ஆண்டவர் வந்து தன்னுடைய தன்மேல தேவன் வச்சிருந்த திட்டத்தை முடிந்தது அப்படிங்கிற இடத்துல எல்லாம் முடிந்ததுன்னு சொல்றாரு। और यहाँ पे परमेश्वर पिता का योजना जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो व्यक्तिगत रीति से जो यीशु के लिए रखा गया था वो भी उसने वहां पे समाप्त किया। அது மட்டும் இல்லாம இந்த உலகத்திற்கான மீட்பும் என் மூலமாய் முடிந்தது அப்படிங்கிற அர்த்தத்தோட எல்லாம் முடிந்தது அப்படின்னு சொல்றாரு। और इसके बाद जो है मतलब इस संसार का उद्धार का जो जरिया है वो भी मैंने उत्पन्न कर चुका हूँ, इस वजह से मुझे जो दिया गया काम था वो मैंने खत्म किया और इन लोगों के लिए उद्धार की जो शुरुआत है वो भी खत्म हुआ करके उसने इस रीति से इस वजह से उसने सब खत्म हुआ करके उसने कहा। நம்மளும் இந்த நாள்ல ஆண்டவரோட அந்த வார்த்தையை குறித்து தியானிப்போம்। और आज के दिन में हम इस वचन को मनन करते हैं। நமக்காக ஆண்டவரே போஜன பலியாகவும் குற்ற நிவாரண பலியாகவும் இருக்கிறதுனால நம்ம அவரே நம்மளுக்கு கிருபாதார பலியாகவும் இருக்கிறாரு, நம்ம எப்பயுமே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி விசுவாசிப்போம்। सो हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें क्योंकि वही हमारे लिए अनुग्रह का वो बलिदान और होम बलि वो हर एक प्रकार का बलि हमारे लिए है, वो एक ही और सिद्ध है, इसलिए हम उस पर विश्वास करें और उस उद्धार को अपने जीवन के अंदर ग्रहण करें। முடிந்தது, समाप्त हुआ। The last verse, Brother Anko. भाई अंकुर आखिरी शब्द। என் ஆவியை உம்மிடத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். और मेरे प्राणों को पिता तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ। Only 5 minutes. 5
आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत है। 7वां वचन है लूका की किताब, उसका 23वां अध्याय और 46 ल्यूक चैप्टर 23 वर्स 46। एक बार हम पढ़ेंगे। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। ओके, अभी हमने इससे पहले 6 वर्ड्स पढ़े, परमेश्वर के 6 वचन पढ़े। यहाँ के जो भी दास दासियाँ परमेश्वर के हैं, उन्होंने आपको बहुत अच्छी रीति से समझाया भी, और हमें लगता है कि आपको समझ भी आया होगा। आप अपनी ज़िंदगियों में वो 6 वचन ज़रूर लेके आएंगे, और ये 7वां वचन जो मैं बताने जा रहा हूँ वो भी। आपसे विनती है कि आप अपनी ज़िंदगियों में ये वचन जो हैं ज़रूर लेके जाएं, उस पर मनन करें, और अपने आप का या अपनी आत्मा का जो उद्धार हमें यीशु मसीह के द्वारा मिला है वो मिलने पाए और हम आगे बढ़ने पाएँ। आपसे पहले मैं एक छोटा सा रोल अदा करना चाहता हूँ कि इसमें 7 ही वचन क्यों हैं। एज वी नो कि ज़्यादा भी हो सकते थे, कम भी हो सकते थे, ये एग्जैक्टली 7 ही क्यों हैं। हम हर ईयर गुड फ्राइडे मनाते हैं, ईस्टर बनाते हैं, तमाम चीज़ें जो प्रभु के द्वारा वो सीखते हैं। 7 वर्ड्स हमेशा हम पढ़ते हैं एक यादगारी के रूप में, और उसके बाद फिर अपने घर जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर आता है, फिर सीखते हैं। बट ये 7 वर्ड्स ही क्यों हैं? एज वी नो, ऐसा हमें पता है, त्यागू भैया ने भी हमें पहले बताया है कि 7 का जो नंबर है, वो जो एक गिनती है 7 नंबर, वो बाइबल में, जो त्यागू भैया ने पहले ही बताया था एक बार, अगर आपको याद हो, एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है। 7 जब परमेश्वर ने ये पूरा जगत बनाया 6 दिन तक, और 7वां दिन रखा विश्राम का। 7 रंग का आपने इंद्रधनुष देखा होगा, रेनबो, वो भी एक परमेश्वर की वाचा है। उसके बाद 7 कलीसिया भाषाएं, जो शुरू में कलीसिया बनाई गई तो 7 कलीसिया भाषाएं थी। 7 मोहरे आपने सुना होगा, बाइबल में उसके बारे में भी जिक्र है, और तमाम चीज़ें और भी हैं। और ये 7 वचन जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं, ये 7 वचन भी हैं। तो एक 7 जो नंबर है बहुत इम्पॉर्टेंट है बाइबल में और हमारी ज़िंदगियों में भी। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने, दोबारा से पढ़ेंगे एक बार, यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए। आप सभी को पता है अच्छी तरीके से, मगर मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से। यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए ताकि पापियों का उद्धार हो सके। पापियों के उद्धार के लिए आए, पापियों के नाश के लिए नहीं आए। और अपने पिता की जो इच्छा है वो पूरी करें। इस वचन के द्वारा भी उन्होंने जो ये 7वां वचन कहा, अपने पिता की इच्छा को पूर्ण किया। एक आम इंसान जैसे हम हैं, ये नहीं बोल सकते कि परमेश्वर मैं अपना प्राण आपके हाथों में सौंपता हूँ या आपको दे देता हूँ। हम बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। मरते वक्त अगर हम दयासन पे होंगे तो हम ये बोलेंगे कि हम परमेश्वर अपना प्राण आपके हाथ में देते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें नहीं पता हम नरक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, वो डिसाइड करेगा। तो ये वर्ड्स जो उन्होंने बोले, ये भी परमेश्वर ने उनको एक कंप्लीट करने के लिए जो विज़न दिया था, सब कुछ बताया था पहले से ही, हक था उनके पास कि वो ऐसा बोलकर अपने आप को, जो अपने प्राण हैं, उनको परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। और उसके बाद तीसरे दिन फिर से मृतकों में से जी उठे। दूसरी बात आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ इसमें ही, कि उनके पास सारे कंट्रोल्स थे। परमेश्वर के पुत्र कहलाए वो, तो उनके पास सारे कंट्रोल भी थे। वो किसी को भी चाहते थे तो वो चंगा हो जाता था, किसी के भी हाथ को थामते थे तो वो खड़ा हो जाता था। लंगड़े, अंधे, सब तमाम लोगों को उन्होंने ठीक किया। तो ये
तमाम चीज़ें उनके हाथ में थी, बट ये एक ऐसा विज़न था जो उनके हाथ में नहीं था। अपनी विश को उन्होंने पूरी किया जो परमेश्वर की थी, और उसके बाद उन्होंने सब कुछ अपने पिता के हाथ में अपना कंप्लीट काम करने के बाद, पूरा काम करने के बाद कहा कि मैं अपना प्राण आपके हाथों में सौंपता हूँ। जब परमेश्वर ने अपना कमिट करा प्राण, उसके बाद वो तीसरे दिन जी उठे। और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें भी अपना देह यानी कि शरीर, बॉडी, और प्राण यानी कि स्पिरिट, आत्मा, अपना देह और प्राण प्रभु को समर्पित करना है। एज वी नो कि हम हर साल सुने और उसके बाद फिर से भूल जाएं, उसके बाद फिर एक और बार नया साल आए और नया कुछ सीखें, बट जब हमें बेसिक्स ही नहीं पता होंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। अपने शरीर को, अपने आत्मा को हमने प्रभु के नाम में समर्पित करना है और अपना सॉल्वेशन, उद्धार वहाँ से ग्रहण करना है। जब तक हम दुनियावी चीज़ों के पीछे लगे रहेंगे तब तक हम अपना जो शरीर है, अपना प्राण है, परमेश्वर को समर्पित नहीं कर सकते। और परमेश्वर इसलिए मरा कि हमारे जो गुनाह हैं वो उसके द्वारा सलीब पे ले लिए जाएं, और उसने एक बार ही जान देकर ऐसा किया। उसके बाद आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई किसी के लिए मरा हो, और या आज तक ऐसा कभी नहीं सुना होगा आपने कि कोई धर्मी व्यक्ति के लिए कोई इंसान मरा हो। ऐसा हो भी सकता है कि किसी धर्मी के लिए, ऐसा बाइबल बताती है कि कोई मर जाए, दुर्लभ है ये, मगर किसी पापी के लिए कोई नहीं मरता। लोग ये कहते हैं कि अच्छा है, कोई बात नहीं, पापी था चला गया, अच्छा हो गया, मगर यीशु मसीह ने ये नहीं कहा। यीशु मसीह ने ये कहा कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए अपना प्राण देता हूँ, मैं तुम्हारा क्या हूँ, गुड शेफर्ड हूँ, अच्छा चरवाहा हूँ। और ये वाचा जो उसने अभी प्राण देकर जो पूरा कंप्लीट वर्क किया, वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे थे। अगर वो अपना प्राण नहीं देते तो तीसरे दिन जो उन्होंने वाचा बांधी थी जी उठने की, वो पूर्ण नहीं होती। हम वो सेलिब्रेट करते हैं ईस्टर, वो शायद नहीं कर पाते अगर ऐसा नहीं होता तो, ये वर्ड्स नहीं होते तो। ये सेवंथ जो है वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इस पर मनन करिए। और जो परमेश्वर ने जैसे अपना प्राण समर्पित किया दूसरों के लिए, आप परमेश्वर को अपना देह और प्राण जो है दीजिए, ताकि आप लोगों के अंदर भी और प्रभु की आत्मा कार्य करे, आप प्रभु के नाम में और आगे बढ़ें। प्रभु के दासों के द्वारा जो सिखाया जाता है, बताया जाता है आपको चर्चेस में या आप घर में भी सीखते हैं, वो आपकी ज़िंदगियों में अच्छे तरीके से कार्य करने पे आए और आप परमेश्वर के नाम में ही आगे बढ़ते रहें। अगर आप परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। जैसा कि वचन में लिखा हुई है कि तुम सभी की सभी चीज़ें छोड़ के पहले धर्म और राज्य की खोज करो, और बाकी की सभी चीज़ें तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। सबसे पहले हमने धर्म और राज्य की खोज करनी है, उसके बाद परमेश्वर आपको तमाम जो आशीषें हैं वो अपने आप दे देगा। बट उसके लिए हमें अपना देह, अपना शरीर प्रभु के लिए कमिट करना ज़रूरी है, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देना ज़रूरी है। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, आई थिंक वो ओवर हो गए हैं, और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले समय के लिए, नए साल के लिए या नए दिनों के लिए आपको ये जो चीज़ है अपनी ज़िंदगियों में लेकर आएंगे, ताकि आप सभी लोगों का उद्धार हो सके। सभी को जय मसीह की। तेरे मार्ग आने से यीशु मैंने शिफा पाई है। गाइए गाइए। तेरे कौन महाने से मिली मुझको रिहाई है। हाथों को उठाकर गाए। तेरे मार्ग आने से बाबा बादाराना सगाराना दुराबारमा। कितने लोग विश्वास करते हैं? थैंक यू जीसस। मिली मुझको रिहाई है। Thank you Jesus. This is the word saying, God's word saying.
परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है, என்னுடைய காயங்கள்னாலே நீங்க குணமாக்கி मेरे घावों से तुम चंगे हुए हो। कितने लोग विश्वास करते हैं कितने आमेन लोग इस बातों को विश्वास करते என்னுடைய हैं? ரத்தத்தினாலே சுகமாகிறீர்கள் और खून से, मेरे मार खाने से आप चंगे हुए हैं। according to the word of God वचन के द्वारा। by his strips we are healed by the परमेश्वर के वचन कहता है कि उसके घावों से, उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। say hallelujah फिर से गाएं तेरे मार यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। हाथों को उठा गाएं हालेलुया रबराना सगदरा बलादुरवा हालेलुया सब मिलकर आंखों को बंद कर हाथों को उठा कर हालेलुया हालेलुया The presence of God is moving. Sing it again, hallelujah. Rabababada, rababada, ranase. Ole. Hallelujah. If we can, आपको हो सकता तो आप निडन में आ जाइए। आप खड़े होना चाहते तो खड़े हो जाइए। आप आंख मत खोलिएगा। Don't open your eyes and feel Jesus. Feel Jesus आप यीशु को महसूस कीजिए अपने जीवन के अंदर, and just surrender your और life अपने to जीवन God को प्रभु के हाथों में समर्पण कीजिए, because He surrendered to you. क्योंकि उसने अपने आप उसको No. अपने आप He को sur- आपके लिए उसने अर्पण किया। Yeah, He surrendered for you. उसने अपने आप को आपके लिए अर्पण किया। Then what about you, my brother and मेरे sister? प्रिय भाइयों बहनों, आपके बारे में क्या है? In this, wonderful time, ये अच्छा समय है